हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाई मनीष सर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उस परीक्षा भर्ती की, आगामी परीक्षा भर्ती की, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, जो 4 फरवरी को होनी हुई निर्धारित हुई है, जो होने वाली है। कब होने वाली है? 4 फरवरी को होने वाली है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि 4 फरवरी की हमारी परीक्षा भर्ती है। कब की है? 4 फरवरी की। 4 फरवरी की, मान लो 4 फरवरी की जो होनी हुई है वो हमारी परीक्षा भर्ती होगी। तो इसमें जो लगातार 3-4 सालों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो तक, एंड तक बने रहे। क्या पता आपकी ये लास्ट परीक्षा भर्ती हो जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको नौकरी मिल जाए। तो दोस्तों, जितने भी साथी एक बार हमारे साथ जुड़े हैं तो इस बार चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दे। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज हम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, लगभग आपको मान के चलो 10 या 12 क्वेश्चन 100% इस पेपर में से जरूर आएंगे। तो चलते हैं, हम जिक्र करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये है, और जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताओगे। हम इनके आंसर आपके सामने डिक्लेयर नहीं करेंगे। देखते हैं आपने अभी तक कितनी तैयारी कर चुके हैं और कितनी तैयारी आपकी पेंडिंग पड़ी है। तो पहला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। तो आपको एक असंगत विकल्प चुन के बताना है कि कौन सा एक असंगत विकल्प है, वो आपको बताना है। आपको असंगत विकल्प के बारे में बताना है कि असंगत विकल्प कौन सा है। तो पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा। यानी विजय प्राप्ति की कौन सी इच्छा? विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा है। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा है वो है चरिष्णु, उसे कहते हैं चरिष्णु। क्या ये असंगत विकल्प है? फिर दूसरा है कोई काम न करने वाला। कोई काम न करने वाला, क्या ये कोई काम न करने वाला भी असंगत विकल्प है? कोई काम न करने वाला भी क्या असंगत विकल्प हो सकता है? फिर है बार बार युद्ध करने की इच्छा, बार बार युद्ध करने की इच्छा या रचना करने की इच्छा। तो आप इसमें से बताइए कि आप इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है। यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है? वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है सरोजनी, द्रष्टव्य, गृहिणी, रचयति। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर कि हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा संधि से रिलेटिव। तीसरा क्वेश्चन है हमारा जो किससे रिलेटिव है? संधि से रिलेटिव है। तीसरा क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटिव है? संधि से रिलेटिव है। तो हमें संधि विच्छेद असंगत है, यानी बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद इसमें से असंगत है। अन्यतर, अन्य प्लस उत्तर, अभिप्सा, अभिप्लप इप्सा, स्नेहवष्टि, स्नेह प्लस आवष्टि, पित्राज्ञा, पित्र प्लस आज्ञा। आप राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और हम इसकी आंसर के वो आपके आंसर देखने के बाद डिक्लेयर कर देंगे। तो हम देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जो बोलने में बहुत चतुर हो, उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। यानी जो बोलने के लिए चतुर हो, उस वाक्य के लिए आपको, जो बोलने में बहुत चतुर हो, उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। जो बोलने के लिए बहुत चतुर, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है? अतिशयोक्ति यानी आश्चर्यजनक होता है, ये तो नहीं हो सकता। फिर आपको बताइए कि कौन सा होता है? अतिशयोक्ति, वाकजाल या वाकपुट या बातूनी। बातूनी कह सकते हैं मेरे हिसाब से, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर प्राय नहीं है। तो वो है कि कौन से विकल्प के सभी शब्द प्राय नहीं है? त्रिज, अमिकर, ओषधीश, अपर्ण, उद्धि, नदीश, धनुष, कोदंड, उरंग, रजनी, यामित्री, त्रियामा।
तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे पास शेयर कर सकते हैं। अब है हमारा छठा क्वेश्चन, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए, यानी असंगत विकल्प चुनने हैं तो वो है मेघावी, मेघावी, मानवीय, मुरेला, मेरा। तो आपको ये भी इसका आंसर है वो भी कमेंट में उसके माध्यम से आप बता सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्यायवाची, यानी मछली के पर्यायवाची पूछे हैं आपसे, तो वो मछली के पर्यायवाची कौन से है? क्या पहला विकल्प मछली के पर्यायवाची है, या फिर दूसरा विकल्प मछली के पर्यायवाची, या फिर तीसरा विकल्प क्या मछली के पर्यायवाची, या फिर क्या चौथा विकल्प मछली के पर्यायवाची? तो कौन सा सही विकल्प है, यानी वो मछली के पर्यायवाची सही शब्द है, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर शेयर कर दीजिए। फिर है आठवां क्वेश्चन, किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है, यानी समास विग्रह पूछा गया है। पंच पात्रों का समूह है, तीर सठ, 3 और 60, देशभक्ति, देश की भक्ति, मुनि श्रेष्ठ, मुनि है जो श्रेष्ठ है जो मुनि। इसका भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर बता सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सम्मिलित नहीं है, यानी एक ये दे रखा है, इंग्लिश वर्ड दे रखा है और इंग्लिश वर्ड्स का मीन्स दे रखा है, तो वो आप देख के बता सकते हो कि कौन सा शब्द का अर्थ सम्मिलित नहीं कर रहा, तो वो आप देखे बता सकते हो। अब है हमारा 10वां क्वेश्चन, किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है, यानी पूछ रखा है कि कौन से युग्म शब्द का अर्थ असंगत अर्थ निकल है, तो वो आप बता सकते हो क्या पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा होगा सही, या तीसरा होगा, या चौथा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है, विलोम शब्द बताने हैं कि कौन सा शब्द अनुचित है, वो भी आप बता सकते हो कि ए ऑप्शन होगा, बी होगा, या सी होगा, या फिर डी होगा, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथियों, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें आंसर दे सकते हैं। हम आपके द्वारा हम इनके आंसर डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर आपको ही बताने पड़ेंगे। असंगत सामाजिक युग्म का चयन कीजिए, तो असंगत सामाजिक युग्म कौन का सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें शेयर करें। अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकति असंगत है, यानी अर्थ की दृष्टि से कौन सी ऐसी लोकति है जो असंगत है? कुआ चले, हंस की चाल, बिना सोचे समझे अनुसरण करना, या फिर जैसे सांप नाथ वैसे नाग नाथ, 2 पंक्तियों में से एक से अवगुण होना। क्या इसका आंसर ये होगा, पहला होगा या दूसरा होगा? फिर कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, 2 असमान व्यक्तियों की तुलना। फिर है टंके की चटाई, 9 टंका विदाई, धैर्य न रखना। तो ये इसका आंसर क्या होगा वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। वह तो हमारे 14वां क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करके आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन से, कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है, तो वो डिफरेंट जो ऑप्शन है उसको आप चूज कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ये निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से बताना है। इनमें से 3 शब्द अशुद्ध दे रखे हैं और 3 इसमें अशुद्ध है, प्लस बराबर 1 इसमें शुद्ध शब्द दिया गया है। तो आपको कौन से शब्द की आपको करनी है, जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द को आपको देख के बताना है कि कौन सा पहला शुद्ध है, या दूसरा शुद्ध है, या तीसरा शुद्ध है, या चौथा शुद्ध है, तो आपको आंसर करने देना। ये थे हमारे कृषि प्रवेशक की हिंदी के 15 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आप मान लो 10 प्लस 1 11 या 12 क्वेश्चन अगर आप हिंदी में सही करते हो तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं टक्कर देता है किसी को। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी इसमें लगने वाला है जीके के बारे में चर्चा करें। जीके का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे, यानी वो कहाँ के रहने वाले थे। इसमें ये पूछा गया कि स्वतंत्रता सागरमल सेनानी कहाँ के रहने वाले थे, तो वो आप बताओ कि जैसलमेर के थे, या अजमेर के थे, जयपुर के थे, जोधपुर के, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओ। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का वेद धन वाद्य यंत्र है, या फिर तत्व वाद्य यंत्र है, फिर अवनद वाद्य यंत्र, या फिर सुशिर काष्ठ वाद्य यंत्र है। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर आप बता सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट, शीतकालीन वर्षा माउट होती है। शीतकालीन वर्षा क्या होती है, माउट होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। जो माउट होती है वो किसी दक्षिण पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, या फिर पश्चिमी क्षोभों के द्वारा होती है, फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों के द्वारा होती है। तो इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों बता सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। तो तिथि पूछी गई है कि जो पशु मेले हैं लगभग 5-6 या पशु मेले हैं, 5 या 6 पशु मेले जिनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लो। उनमें से एक पशु मेला आपको जरूर देखने को मिलेगा, आपको एक पशु मेला जरूर देखने को मिलेगा।
अगर मान लो आपने एक पशु वो 6 पशु मेले रट लिए तो उसमें एक ना तो आपको ज़रूर ही मिलेगा, वो 5 से 6 है। तो ये मणिनाथ का पशु मेला श्रावण मास में लगता है या फिर चैत्र मास में लगता है या माघ मास में लगता है या अश्विन मास में लगता है। तो राइट आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अब है वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है, यानी वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है। इन जिलों के नाम पूछे रखे हैं। पहला उदयपुर, राजसमंद और अजमेर, फिर है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, अलवर, जयपुर, दौसा। तो इनमें से राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोसुंडी का शिलालेख स्थित है, यानी गोसुंडी है उसका शिलालेख पूछा गया है कि गोसुंडी का शिलालेख कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है या भीलवाड़ा में है या फिर अजमेर में है या फिर बारां में। तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है, कोटा में है, जोधपुर में है, जयपुर में या जैसलमेर में। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दीजिए। फिर है श्री लाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है, किसके चित्रकार है वो, पट्ट चित्रण, फड़ के, पिछवाई के, बड़ी ठंडी चित्रकला की या फिर मांडना के चित्रकला। तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके इन जितने भी क्वेश्चनों से ये आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर शेयर कर दें। अब है हमारा क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है या राजसमंद है, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर या उदयपुर। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इनके आंसर हम तक पहुंचा दीजिए। अब अन्यथा इनकी आंसर की हमारे पास है वो हम अपने चैनल पर डाल देंगे। तब तक जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया है ये पूछा गया है। नॉर्मल क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया है। इसमें मैं आंसर आपको वो ऑब्जेक्टिव नहीं बताऊंगा, आप सीधा उत्तर दे अपने पढ़े हुए के। तो पहला इसमें पूछा गया पहला स्पाइस मसाला पार्क कहाँ स्थित है, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में। ये भी क्वेश्चन बहुत लगातार बार बार आ रहा है, अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगातार बार बार पूछा जा रहा है कि राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क कहाँ है, दूसरा कहाँ है, 2 ही है, ये लगातार पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, कोटा, बूंदी में, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में या फिर जैसलमेर, बाड़मेर, बारां में। तो राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर दीजिए। अब है बेसोरगढ़ में बिजोलिया के मध्य स्थिर पठार कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेसा कहलाता है, उड़िया कहलाता है या ऊपर माल कहलाता है या बोराट कहलाता है। तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कीजिए। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा भाग सुरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। इसका बस्सी, टोंडगढ़, रामगढ़, ताल छापर। तो आप जो है वो आंसर है वो आप बता दीजिए। आप तक जब तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें वो आंसर नहीं बताओगे तो क्या पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण हुआ है। कौन सी, दिल्ली में करवाया, जैन में करवाया, जयपुर में गया, आगरा में गया। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्यथा पशु परिचय टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे ऑफिशियल अकाउंट एग्रीकल्चर बाय मनीश्वर को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उससे जुड़िए। तो लगातार ये हमारी आज पहला टेस्ट है, राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लगातार बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में आने वाला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है। तो वो कब बनाया जाता है वो आप आंसर बताइए। 21 जनवरी, 30 मार्च, 21 मार्च और 21 फरवरी। तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कीजिए। राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादन जिले हैं। मक्का उत्पादन के लिए यानी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है उसका, मक्का उत्पादन के लिए उत्पादन के जिले भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बारां, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो वो जिले कौन कौन से इनके लिए आप राइट आंसर उनका दीजिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया है किसके द्वारा। झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया, नागभट्ट सेकंड द्वारा, बप्पा रावल द्वारा, पृथ्वीराज सेकंड द्वारा, अर्णोराज द्वारा किया गया। तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। आज जो हमारी ये जो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, लगातार मान लो 10 या 15 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नर संहार का राजस्थान में जलियांवाला बाग कहते हैं। किस नर संहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। रूपवास जो भरतपुर में है,
चंडावल जो सोजत में है, मानगढ़ जो बांसवाड़ा में है, बेग जो चित्तौड़गढ़ में है। तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे पास शेयर कीजिए। फिर हमारा क्वेश्चन है कमायचा। कमायचा है, कमायचा क्या लोकगीत है, लोक नृत्य है, रासायनिक बोली है या वाद्य यंत्र है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर शेयर कीजिए। फिर है राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ, सीताराम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछी गई है, समदड़ी, शाहपुर, सेलामाबाद या गलता जयपुर? तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कीजिए। ये हमारे 36 क्वेश्चन हो सकते हैं, 36 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन होने वाले, 50 क्वेश्चन होंगे। आप जवाब तुरंत जवाब दीजिए। इनकी जो आंसर की है वो हमारे ऑफिशियल अकाउंट, जो हमारा टेलीग्राम अकाउंट है पहल एजुकेशन, हमारा जो टेलीग्राम अकाउंट है पहल एजुकेशन, पहल एजुकेशन पर डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो कहाँ पर की जाएगी डिक्लेयर? पहल एजुकेशन में डिक्लेयर की जाएगी। अब हमारा है 38वां जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है, यानी जाजम अजाई प्रसिद्ध कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम आजम दौसा की, चित्तौड़गढ़ की, बाड़मेर की और जोधपुर की? तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कीजिए। अब है हमारा बातारी फुलवाड़ी पुस्तक के रचयिता कौन है? जो बातारी फुलवाड़ी है उस पुस्तक के रचयिता कौन है? सीताराम लालस या कन्हैयालाल सेठिया या विजय दान देथा या राम श्यामल दास? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कीजिए। अब है हमारा 40वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन अध्यक्ष से पूछा जाता है, चाहे वो आईसीआर अध्यक्ष मान लो या फिर कोई सी यूनिवर्सिटी के डीएनपीएन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी के व्यास, सी के देव, निरंजन आर्य और भूपेंद्र यादव। तो एक अध्यक्ष आप जरूर पढ़ लें, एक अध्यक्ष निश्चित आएगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं हमारी 41वें क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है? यानी संकर किस्म भी एक बार पूछ सकते हैं, जितनी भी आपकी क्रॉप सकती है उनकी संकर किस्म बोले। पूसा बासमती 1, पूसा बासमती और बासमती 370, माही सुगंधा, PRH10। तो आप एक ना एक वो संकर किस्म जरूर पढ़ लें, जितनी भी क्रॉप लगती है आपकी उनकी क्रॉप की वो पूछ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है, 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से कितनी यूरिया की आवश्यकता होती है? यानी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो पूछ रखा है या 3255 या 690 या फिर 325 किलोग्राम या फिर 306 किलोग्राम? तो राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के मर्दा प्रदन में मर्दा मैट्रिक्स नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता? वो रिले उनमें पूछा गया है। ये मर्दा का प्रकार पूछा है कि रिले अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, यानी जो अवनालिका बनती है, परत अपर्दन, धारा तट अपर्दन। पूछा जाता है कि इनमें कौन सी वह है? तो आप राइट आंसर बता दीजिए, राइट आंसर कौन सा है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 44 नंबर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है हमारा यह है, वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। जल वितरण दक्षता, जल भंडारण दक्षता, जल अनुपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता। तो राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। इसे रेशे का राजा भी कहते हैं। रेशे का राजा किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसे रेशे का राजा कहा जाता है, कपास को कहा जाता है, या फ्लेक्स को कहा जाता है, जूट को कहा जाता है, सनी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा 2024 में आने वाला पहला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बता चुके हैं हम 2024 में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेशों का राजा किसे कहते हैं, अनाजों की रानी किसे कहते हैं, अनाजों का राजा किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पढ़ लो। फिर है 46 नंबर के आंसर, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है? कैमल क्रॉप किसे कहा जाता है? आपको ये भी आसानी से पता होगा कि कैमल क्रॉप किसे कहा जाता है। बाजरा, मोठ, मक्का, ज्वार को कैमल क्रॉप, किनमें से किसको कैमल क्रॉप कहा जाता है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। अब देखते हैं 47वां क्वेश्चन, भरतपुर करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड? कृषि जलवायु खंड भी आप याद कर लो। कृषि जलवायु खंड से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कृषि जलवायु खंड से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 10 कृषि जलवायु खंड है, 10 कृषि जलवायु खंड को आप जरूर देख लें, वहाँ से आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं अगर अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। अब हमारे 3 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो उन 3 क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं हम। 3 क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, चलो छोड़ते हैं इसे। अच्छा क्वेश्चन, यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। पंजाब छुआरा लगातार 4 सालों से ये क्वेश्चन एक बार घूम रहा है। 4 सालों से लगातार एक बार हर परीक्षा भर्ती में, जो एग्रीकल्चर की जितनी भी परीक्षा भर्ती उसमें घूम रहा है। पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है? टमाटर, पंजाब, खजूर, बैंगन। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर बता सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट वो, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ, यानी जो मेट्रोलॉजी है,
मेट्रोलॉजी से एक क्वेश्चन आता है, निश्चित एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो उसकी स्थापना पूछ ले या फिर उसके मुख्यालय पूछ ले या फिर उसके वर्ल्ड का मुख्यालय पूछ ले, वो पूछते ही हैं। 4 सालों में लगातार ये क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन भी पक्का मानो 2024 में कोलकाता, जयपुर, पुणे या नई दिल्ली। तो दोस्तों एक बार जितने भी साथी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर के वो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो लगातार 10 सालों से इर्द गिर्द इन भर्तियों में घूम रहे हैं। तब तक सभी साथियों को जय जवान, जय किसान, जय जय कृषि विज्ञान। धन्यवाद साथियों।